बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 9 में हमें कहा जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्परेचर इस पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्परेचर जो 100 ईयर्स अगो पहले मेजर किया गया वो हमें बताया जा रहा है वो था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या करना है, ये बता रहे हैं कि कहाँ पे था और किस डेट पे था। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। आपने इस डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर गिवन है इसको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। नीचे आपको दोनों का रिलेशन बताया हुआ है कि दिस फार्मूला इज़ यूज टू पुट। आपने इस फार्मूले में सी की जगह पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो आपको गिवन है वो पुट करना है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यहाँ से निकल जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में इस फार्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा। इस फार्मूले में डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पे आपने पुट करनी है और केल्विन के की वैल्यू निकालेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है इन डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें फ़ारेनहाइट में और केल्विन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले केल्विन का फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज़ 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ -89.2 प्लस 32। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 9/5, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -89.2 के साथ और इसमें प्लस 32 कर देता हूँ। तो ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास -128.56 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट में डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो हमें गिवन है। वो फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देते हैं डैट इज़ -89.2 प्लस 273। तो केल्विन आ जाएगा हमारे पास -89.2 डिवाइडेड प्लस 273, तो ये आ जाएगा 183.8 केल्विन। सो इट मीन्स डैट जो डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड वो बराबर है -128.56 फ़ारेनहाइट के और बराबर है 183.8 केल्विन के। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स फरा, मरियम एंड द तहरीम investing in the ratio 1:2:3 and the amount of penalty is as this. Find the amount of penalty paid by each of the 3 shareholders. इसमें कहा जा रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम और तहरीम, और इसमें तीनों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो इस रेशियो के रिस्पेक्ट से इन्वेस्ट किया है 1/2/3। अब इस रेशियो का मतलब ये है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उसमें एक शेयर है, एक हिस्सा, उस कंपनी का एक हिस्सा पहले का है, पहले हमारे पास है फरा, दूसरा है 2 शेयर्स हैं मरियम के और लास्ट है तहरीम, 3 शेयर्स हैं तहरीम के। इसका मतलब ये है कि टोटल्स कितने शेयर बन रहे हैं 3, 4, 5, 6। यानी कंपनी के अगर टोटल कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं उसके अगर 6 हिस्से किए जाएं या जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अगर उसके 6 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा फर्स्ट पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, 2 हिस्से सेकंड पार्टनर ने इन्वेस्ट किए हैं और 3 हिस्से तीसरे पार्टनर ने इन्वेस्ट किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो बता दी गई है। उसके बाद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी पड़ी, उस पेनल्टी की अमाउंट बता दी गई है। तो अब आपको बताना है कि इस पेनल्टी, अब प्रॉफिट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो इस रेशियो के रिस्पेक्ट से की
तो जो प्रॉफिट आता है वो भी इसी रेशो के रिस्पेक्ट से ही डिवाइड होगा। तो अगर जो भी प्रॉफिट आएगा उसके 6 हिस्से होंगे, पहला हिस्सा, एक हिस्सा आपके पास पहले शेयर होल्डर के पास जाएगा, 2 हिस्से दूसरे शेयर होल्डर के पास जाएंगे और 3 हिस्से तीसरे शेयर होल्डर के पास जाएंगे। इसी तरीके से अगर पेनल्टी होगी, पेनल्टी पड़ेगी, तो टोटल पेनल्टी के भी 6 हिस्से होंगे। 6 में से एक हिस्सा पहले इन्वेस्टर को पे करना है, 2 हिस्से दूसरे इन्वेस्टर को पे करने हैं और 3 हिस्से तीसरे इन्वेस्टर को पे करने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस टोटल पेनल्टी की अमाउंट में से तीनों शेयर होल्डर कितनी कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले पेनल्टी अमाउंट लिख देता हूँ। पेनल्टी अमाउंट आ रही है मेरे पास रस 456,868.97। ये पेनल्टी अमाउंट है मेरे पास। अब रेशो जो है वो रेशो बता दी गई है 1/2/3। इसका मतलब है टोटल उसके 6, इस पेनल्टी अमाउंट के भी टोटल 6 हिस्से होंगे। 6 में से एक हिस्सा पहले को पे करना है, दूसरा 2 हिस्से दूसरे को और 3 हिस्से तीसरे को पे करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहला है, पहला इन्वेस्टर है फरा हैज़ टू पे। फरा को कितने पे करने हैं? अगर मैं इस पेनल्टी अमाउंट के 6 हिस्से कर दूं तो 6 में से एक हिस्सा फरा को पे करना है, यानी 1/6। 6 में से एक हिस्सा इस पेनल्टी अमाउंट का वो पे करना है फरा को। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97, यानी ये आ जाएगा रेस 76144.82। इतनी रेस पे करनी है फर्स्ट को। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड वन इज तहरीम मरियम हैज़ टू पे। मरियम को पे करने हैं टोटल 6 में से 2 पार्ट्स। तो 2/6 ऑफ टोटल पेनल्टी अमाउंट दैट इज 456,868.97। So 2/6 part of 456,868.97। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेस 152,289.65। ये पे करनी है सेकंड को, डेट इज़ मरियम। और तहरीम को कितने पे करने हैं? तहरीम हैज़ टू पे, तहरीम को कितने पे करने हैं? उसके 3 हिस्से तहरीम के, यानी टोटल 6 में से 3 हिस्से तहरीम के ऑफ पेनल्टी अमाउंट डेट इज़ 456,868.97। तो ये आ जाएगा 3/6 ऑफ 456,868.97। तो ये अमाउंट बन रही है रेस 228,434.48। तो टोटल पेनल्टी अमाउंट में से इतनी अमाउंट फरा को पे करनी है, इतनी अमाउंट मरियम को पे करनी है और इतनी अमाउंट तहरीम को पे करनी है। So this is the question number 10. Inshallah, in the next video we will start the next chapter. Assalamu alaikum.